तो हम लोग श्रवण कर रहे थे, नंद बाबा गए, जाकर के लल्ला के दर्शन कर लिए और लल्ला बड़े सुंदर लग रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के दर्शन नंद बाबा ने किए और जब भगवान कृष्ण के दर्शन को नंद बाबा ने किया तो नंद बाबा बड़े प्रफुल्लित हो गए। इतने प्रफुल्लित, इतने प्रफुल्लित, इतने प्रफुल्लित, इतने प्रसन्न कि नंद बाबा भगवान को देखते ही रह गए और देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं। भगवान देखते ही जा रहे हैं और बराबर भगवान को देख रहे हैं। और जब भगवान देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे, तो सबरी ब्रजवासियों ने पकड़ करके नंद बाबा को आगे किया। अरे नंद बाबा पागल है क्या? लल्ला को नजर लगा दोगी क्या किसी की? हट जाओ यहां से। सभी ब्रजवासियों ने, ब्रजभामाओं ने लल्ला की नजर उतारी और धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए और भगवान बड़े सुंदर सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की मुस्कुराहट है। इतने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान की मुस्कुराहट को देख करके मानो देवी देवता भी बड़े भारी प्रफुल्लित व प्रसन्न हो गए। अब उत्सव मनते मनते काफी समय गुजर गया। जब उत्सव मनते मनते काफी समय गुजर गया तब तो प्यारे कहा जाता है। काफी समय गुजरने के तत्पश्चात ही नंद बाबा को ध्यान आया, भैया मैंने तो अभी तक राजा कंस के कर को नहीं दिया, और अगर मैंने राजा कंस के कर को समय पे नहीं दिया तो इतना बड़ा दुष्ट है, इतना बड़ा आताताई है कि पूरे ब्रज में आकर के चक्कर लगाने लगेगा और ब्रजवासियों को बड़ा भारी भयंकर आप्रसन्न करने लगेगा, आप्रसन्नता देने लगेगा। इसलिए भैया सभी लोग रह गए और नंद बाबा ने कई हजार छपड़ियों में धन को लादा और धन को लाद करके नंद बाबा किसके दरवाजे पहुंच गए? बोले धन को लाद करके नंद बाबा राजा कंस के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा को राजा कंस के दरवाजे पर सभी ने देखा तो सब लोग तो रह गए। नंद बाबा ने पूरा राजा कंस को कर दिया, बधाई दी और इधर राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया था। पूतना कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सारिन ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिशु। कंसेन प्रहता घोरा, कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। बहन बड़ी परेशान हूं। सबने पूछा क्या परेशान हो? अरे बोले बहन क्या बता दूं तुझे आत्मा की बात। कुछ दिन पहले भगवान विष्णु ने आकाशवाणी करवाई थी, राजा कंस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। मैंने एक से लेकर के सभी बालकों को मार डाला और 8वें संतान के रूप में लड़का की जगह लड़की हो गई और मानने के लिए दौड़ा तो वो अष्टभुजाधारी देवी हो गई। और जैसे ही वो अष्टभुजाधारी देवी हुई तो मेरे मन में विचार आया। मेरे मन में क्या विचार आया? बोले जैसे ही वो अष्टभुजाधारी देवी हुई वैसे उसने कहा अरे दुष्ट मुझे क्यों मारता है? तुझे मानने वाला तो इस धराधाम पे जन्म ले चुका है। और बोले भैया जैसे मैंने इतना सुना तो मैं भी बड़ा भारी दुखी हो गया। मेरे मन में भी अत्यंत क्रोध का भाव और दुख का भाव प्रकट हो गया। अब बहन मैं तुझसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, तेरा भाई इस समय खतरे की घंटी में है।
बड़ा भारी परेशान है, बहन मेरी लाज को रख लो। बोले क्या हुआ? अब बोले बहन तू ही लाज को रख सकती है, चली जाए यहां से ब्रज नगरी में, और 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने बालक हो सभी को पकड़ करके मार डाल। अरे पूतना ने सुना भैया ये तो गड़बड़ बात कह रहा। बोले क्यों? बोले भैया 1 माह से लेकर के अगर हमने 4 माह तक के सभी बालकों को मार दिया तो सारा नगर तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएगा, पूरी जनता तुमसे आक्रोशित हो जाएगी, पूरी जनता आपसे लड़ने लगेगी, और भैया हो सकता है कि तुम्हें सिंहासन से भी मुक्ति देनी पड़े। इसलिए चिंता मत करो, मैं सीधे नंद के लाला को पकड़ करके मार करके चली आऊंगी। अच्छा आदमी क्या तो ऐसे देता जैसे हो नहीं वाला हो काम। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक थपाटा मारेंगे ठीक हो जाएंगे। अरे ये काम कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई साहब, कहने में और करने में बड़ा अंतर है साहब। किसी से कहो मुंबई तक जा, अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है, ट्रेन पकड़ो बैठो चले जा। अरे भाई साहब मुंबई जाने के लिए ट्रेन में भी 14-17 घंटे का सफर करना पड़ता है तब पहुंचोगे। तो कहना सरल है और करना कठिन है।